हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने केवीएस पीआरटी ईवीएस के लिए एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। पॉपुलेशन सेक्स रेशियो सेंसस से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। रिसोर्सेज के ऊपर मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी है, तो वो सब नहीं देखी तो देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरी चीज़, फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है, चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर पोस्ट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में भी यूट्यूब पर ही आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। नेक्स्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, पार्ट 1 इसका अपलोड हो गया है। पहले वो देखना ज़रूरी है क्योंकि वो आपका बेस है, ठीक है। लोकल बॉडीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ हमने कल जाना है कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, ये सब हमने कल पढ़ा। और पंचायती राज के बारे में भी थोड़ा जाना था, तो आज हम उसको ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्या होते हैं, इनके वर्क क्या होते हैं और जितने भी पंचायती राज से रिलेटेड फैक्ट्स है या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम्स में पूछने की पूरी संभावना है, वो सब कराई जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो टॉपिक है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में जानते हैं। वैसे तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ग्राम सभा मतलब कि विलेज में जो मीटिंग होती है। सभा क्या होता है कि भाई लोग बैठ करके जो डिस्कशन करते हैं, डेट इज ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, ठीक। तो ग्राम सभा जो है बेटा, वो आपके जो जितने भी एडल्ट्स हैं उनकी मीटिंग है। जो भी पंचायत होती है, मैंने कल ही आपको बताया था, वो स्मॉल वार्ड्स में बटी होती है और हर वार्ड में क्या होता है, वार्ड मेंबर होता है या आपका जो पंच होता है, ठीक। और जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरपंच, जिसको कौन चुनता है, ग्राम सभा के मेंबर्स चुनते हैं। ये सब मैं कल करा चुकी हूँ, इसलिए कहा मैंने कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बेस है आपका। आगे और जानते हैं ग्राम सभा के बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ग्राम सभा कुड भी only of one village or a few villages, a village meeting is held for each village। तो ग्राम सभा अपने आप में एक विलेज भी कॉम्प्राइज कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि एक से ज़्यादा विलेज भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं, ठीक है। और विलेज मीटिंग हर एक गांव की होती है और विलेज मीटिंग के अंदर जितने भी गांव से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो भी है, चाहे वो आपका साफ़ सफाई गांव में प्रॉपरली नहीं हो रही है उससे रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है, तो वो सारे मुद्दे इसमें डिस्कस किए जाते हैं। या फिर जो किसान होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनकी खेती स्पॉइल हो गई है या कर उनसे नहीं ज़्यादा वसूला जा रहा है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो सब ग्राम सभा के अंदर डिस्कशन किया जाता है और उसका कुछ ना कुछ इलाज या फिर एक कह सकते हो कि एक डिस्कशन के बाद सॉल्यूशन निकाला जाता है। आगे देखते हैं, एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का मेंबर कौन हो सकता है, जिसकी भी एज 18 आयु या 18 आयु से ज़्यादा है, ठीक है, 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा है, तो वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। सो और जानते हैं ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ कॉल्ड द सरपंच, ठीक है। ग्राम सभा का जो पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम सरपंच कहते हैं और जो वार्ड मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, पंच होते हैं। तो इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत द पंच। ये जो होते हैं सरपंच और पंच, ये मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, ठीक। तो मतलब ये सुप्रीम होते हैं, ये डिस्कशन करते हैं, बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर जो विचार विमर्श करने का काम है वो सब सरपंच और जो जितने भी पंच है वो सब मिलजुल करके कुछ डिस्कशन करके एक पॉइंट पर आते हैं कि ये इसका समाधान हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। So next is the village secretary is also the secretary of the Gram Sabha and he is responsible for कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा।
तो अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कल कि सेक्रेटरी जो होता है ना, उसको जो इलेक्टेड पर्सन है या फिर पंच या सरपंच है ये नहीं चुनते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। और ये क्वेश्चन KVS 2018 में आ चुका है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो मैंने कुछ क्वेश्चंस में कराए थे जो KVS PRT 2018 में आ चुके हैं, तो वो देख सकते हो आप, इंक्लूड कर रखे हैं वो पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। तो विलेज सेक्रेटरी जो है बेटा वो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है, और ये जो ग्राम सभा की मीटिंग्स बुलाई जाती है उसके वो तो चीज़ उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है। साथ में जितनी भी मीटिंग में प्रोसीडिंग्स है ना, वो सब का रिकॉर्ड भी कौन रखता है? सेक्रेटरी रखता है, ठीक। So Gram Sabha is the place where all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people. ग्राम सभा वो जगह है जहाँ पर ग्राम पंचायत में जो भी काम होने वाले हैं, जो भी प्लान्स है, वो सब बेटा लोगों के आगे बताए जाते हैं कि अब हम गांव में ये चीज़ करने जा रहे हैं, ये लोगों के हित के लिए होगा। तो वो सारे प्लान्स डिस्कस किए जाते हैं और लोगों को उसके बारे में बताया जाता है। अगर लोगों की कोई समस्या है तो उसका भी समाधान किया जाता है। One of the most important points, the Gram Sabha prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. अच्छा, कुछ जगहों पर या फिर मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं या ज़्यादा अप्रोच वाला होता है, ज़्यादा मेन पावर जिसके पास है, ज़्यादा पोजीशन जिसकी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मतलब CM हो पंचायत में ना देखे तो, चाहे वो PM हो, तो वो कुछ लोगों को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। ऐसा मूवीज़ में, सीरियल्स में दिखाया जाता है। लेकिन उनके ऊपर भी एक ना एक लिमिट होती है उनकी पावर्स को कंट्रोल में रखने के लिए। लॉज हैं हमारी कंट्रीज़ में। और ग्राम सभा की अगर बात करूँ तो ग्राम सभा प्रिवेंट करती है कि पंचायत कुछ भी गलत काम ना करे। पैसों का जो पैसे मिलते हैं उनको फंड से, वो उसका मिसयूज़ ना करे, अपने ही झोली में ना डाले, बल्कि गांव के हित के लिए या फिर जो गांव में ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उनके ऊपर लगाए। और किसी सर्टेन पीपल का मतलब कि कुछ चुनिंदा लोगों की फेवर ना करे, सबको एक समान समझे। इक्वालिटी इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये कल बताया था। तो इक्वालिटी भी होनी ज़रूरी है। So Gram Sabha plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. तो यही बात मैंने बताई है कि भाई ग्राम सभा क्या काम करती है, एक चेक का काम करती है कि पंचायत या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसी भी चीज़ का मिसयूज़ ना करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि जिन लोगों ने उनको चुना है उनके हित में काम किया जाए। ठीक है, ये हो गया आपके ग्राम सभा के बारे में। अब जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हो द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस डेट कम अंडर इट। तो हो सकता है कि MCQ फॉर्म में पूछ लिया जाए कि मेन टास्क क्या है ग्राम पंचायत का। तो जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या आ जाता है कि भाई पॉवर्टी ज़्यादा है तो उनके लिए मतलब पुअर लोगों के लिए, पुअर क्लास के लिए काम किया जाए, उनको फ्री राशन चाहे दिया जाए या कुछ भी मदद की जाए। ठीक, इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट किया जाए। एजुकेशन की फील्ड में है तो एजुकेशन में सुधार किया जाए। तो यही है कुछ मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में देखा जाए, अगर गांव में ज़्यादा बीमारियां हो रही है तो उसके ऊपर कुछ एक्शंस लिया जाए। तो मेन ग्राम पंचायत का टास्क क्या है कि इम्प्लीमेंट करना डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फॉर ऑल विलेजेस जो भी उनके अंदर आते हैं। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का जो काम है उसको कौन अप्रूव करता है? ग्राम सभा अप्रूव करती है, क्योंकि ग्राम सभा ही है जो एक ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि भाई कुछ भी मिसयूज़ ना हो। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो इन सम स्टेट्स ग्राम सभाज फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific task। ठीक है, तो ये ग्राम सभा इम्पोर्टेंट कमिटीज़ को फॉर्म करती है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कमिटीज़ हो गई, ये एक उदाहरण है। और इसके अलावा क्या होता है कि कमिटीज़ में जो मेंबर्स होते हैं ना बेटा, वो ग्राम सभा के भी होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के भी होते हैं, जो कि
कैरी आउट करते हैं स्पेसिफिक टास्क को। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर कुछ ऐसा लगा कि भाई इसके ऊपर सबको ही जानने की ज़रूरत है तो नेक्स्ट पार्ट में उसको इंक्लूड कर दूंगी। जानते हैं वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्या क्या काम है मुख्य, उनके बारे में जानते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये वर्क है। ठीक है कि भाई मेंटेनेंस ऑफ वाटर का, वाटर सोर्सेज का, रोड्स का, ड्रेनेज का, स्कूल बिल्डिंग, अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी आपको करा चुकी हूँ, रिसोर्सेज जब पढ़ाया था। ठीक है, वो चीज़, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। क्लास 8 का जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी कराया हुआ है, तो रिसोर्सेज उसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, KVS EVS PRT में, उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। थर्ड वर्क इज एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। तो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको एग्जीक्यूट करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने का विलेज में, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। तो ये कुछ मुख्य काम है जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। पंचायत के पास फंड्स कहाँ से मिलता है या आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। ठीक है, टैक्स जो वसूलते हैं लोकली, उससे पंचायत को फंड रिसीव होता है। सेकंड इज गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। गवर्नमेंट की स्कीम्स फंड्स के थ्रू भी जो आपका ग्राम पंचायत है उनको फंड रिसीव होता है। ठीक है, थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे कि क्या है जनपद, क्या है जिला पंचायत, इनके बारे में जानेंगे अभी। डोनेशंस फॉर द कम्युनिटी वर्क, जितने भी कम्युनिटी वर्क्स के लिए डोनेशन आती है उनके थ्रू भी ग्राम पंचायत को फंड रिसीव होता है। तो जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बार क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, SSC एंड ऑल में भी आ चुके हैं। तो जानते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 3 लेवल्स कौन कौन से हैं। पहले लेवल पर आता है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पर आता है। ठीक, फर्स्ट टीयर, इनको 3 टीयर भी कह सकते हो, 3 लेवल्स भी कह सकते हो, और स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज भी कह सकते हो, जो 3 लेवल में बटा हुआ है। पहले पे आता है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पर तक सीमित है। दूसरे आपका आता है मंडल परिषद और पंचायत समिति और जनपद पंचायत। इसको कई नामों से जानते हैं, सारे नाम पता होने चाहिए, सबका मतलब एक है। इंटरमीडिएट लेवल पर इसको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल पर, क्योंकि ये बीच वाले लेवल पर आता है तो इस वजह से इसको इंटरमीडिएट लेवल पर कौन सा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति। ब्लॉक समिति के नाम से भी इसको जानते हैं। फर्स्ट लेवल पर आपका ग्राम पंचायत है। इंटरमीडिएट या फिर जो बीच वाला जो लेवल है वो है आपका ब्लॉक लेवल। थर्ड है आपका जिला परिषद। ठीक, जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो कि आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। इनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, द पंचायत और ब्लॉक समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। जो मैंने आपको बताया अभी कि ब्लॉक समिति भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है। ये आपका इंटरमीडिएट लेवल है, सेकंड टीयर है। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। जिला परिषद जो है ना बेटा, वो सबसे ऊपर है। देन आपका फिर आपकी जो पंचायत या ब्लॉक समिति है ये आ जाती है, और जो सबसे नीचे है वो आपका विलेज लेवल तक होता है, वो एक सर्टेन विलेज तक ही सीमित होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है ना आपका, वो सबसे ऊपर आता है। फिर आपका इंटरमीडिएट लेवल पर ब्लॉक समिति, और सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा, पंचायत। ठीक, नेक्स्ट आपको जानने की ज़रूरत है, द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट जिले के लेवल पर जो डेवलपमेंटल प्लान्स बनाए जाते हैं वो जिला परिषद के द्वारा बनाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। इसके अलावा एक बड़ा काम ये भी है कि
जो पंचायत समिति है या फिर मंडल परिषद है उनके साथ मिलकर के मनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं। ग्राम पंचायत में जो मनी प्रोवाइड होता है तो वो काम भी ज़िला परिषद के थ्रू किया जाता है। इसी वजह से इसको मैंने कहा है कि ये अपर मोस्ट है आपका, ठीक है, टॉप मोस्ट लेवल है या थर्ड टीयर जो है वो सबसे ऊपरी लेवल है। Next, within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regards to the panchayats. गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो हर स्टेट के ना अपने रूल्स है, अपने कानून है रिगार्डिंग द पंचायत से रिलेटेड सब ने अपने अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग अपने सुगमता के अनुसार बनाए हुए हैं। सो अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पंचायती राज। स्क्रीन पर आप देख सकते हो पंचायती राज जनरली रेफर्स टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन रूरल इंडिया। ठीक है, पंचायती राज को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि गाँव तक या फिर आपके ग्रामीण इलाकों में जो भारत के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उन तक सीमित है पंचायती राज सिस्टम, वहाँ पर प्रिवेलेंट है। पंचायती राज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है पंचायती राज वर्क्स ऑन, क्वेश्चन आपको दे देंगे सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट, कुछ भी दे देंगे, लेकिन द राइट आंसर इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन पर वर्क करता है पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर स्टेट में है भारत की, लेकिन किन स्टेट्स में नहीं है? नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है और मिजोरम में नहीं है। तो ये 3 स्टेट्स ऐसी है जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम प्रिवेलेंट नहीं करता, बाकी सारी स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम है और हर एक यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज सिस्टम है एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। सो नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे पहले जो आपका 3 टियर सिस्टम मैंने पंचायती राज का बताया है, ठीक है, विलेज लेवल पर, फिर आपका ब्लॉक लेवल पर, फिर आपका जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड 3 टियर पंचायती राज सिस्टम ऑन 2 अक्टूबर 1959। याद रखनी है ये डेट, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में। इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो थी वो फर्स्ट स्टेट थी जिसने पंचायती राज सिस्टम को जो 3 टियर्स है उनको अपनाया था, उनको इम्प्लीमेंट किया था। तो फर्स्ट स्टेट थी नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड सेकंड कौन से थी? आंध्र प्रदेश बिकेम द सेकंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, इम्प्लीमेंट इट इन नवंबर 1959। तो नवंबर 1959 में किसने सेकंड स्टेट कौन सी बनी थी? आंध्र प्रदेश बनी थी। दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, कई बार सेकंड स्टेट पूछ लेते हैं, कई बार फर्स्ट जगह कौन सी थी, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो फर्स्ट का तो बेसिकली ज़्यादातर को पता होगा, लेकिन सेकंड का पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आजकल एग्ज़ाम के लेवल बढ़ने लगे हैं। बढ़ते हैं आगे। और बेटा एक बात और करें कि कमिटीज़ बहुत सारी जुड़ी हुई है पंचायती राज से, लेकिन जो बहुत ही प्रोमिनेंट कमेटी है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, डेट इज़ एसोसिएटेड विद। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर विच कमेटी इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज, तो आंसर क्या हो जाता है? बलवंत राय मेहता कमेटी, क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट या बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इसी ने जो आपका प्रपोजल रखा था 3 टियर सिस्टम का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया, इम्प्लीमेंट करवाया, डिफरेंट स्टेट्स में हुआ, तो वो प्रपोजल किसका था? बलवंत राय मेहता कमेटी का ही प्रपोजल था। दिस कमेटी proposed 3 tier of पंचायती राज system which includes जिला परिषद at district level, पंचायत समिति at block level and ग्राम पंचायत at village level। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ज़िला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 टियर है, 3 स्ट्रक्चर्स है, याद रखनी है ये चीज़। इंटरमीडिएट कौन सी है? अभी बताई थी, कौन सी है? पंचायत समिति या फिर ब्लॉक लेवल आपका इंटरमीडिएट लेवल है। जो सबसे टॉप मोस्ट है वो कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, ज़िला परिषद इसको कहते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम किसको कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को ही फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट या कह लीजिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें जोड़ दी है कि जो बलवंत राय मेहता थे ना, वो 2nd CM थे गुजरात के।
ठीक है, ये सब तो आपने जान लिया। अच्छा, एक चीज़ और देखी होगी कि आपने एग्जाम्स में ना अमेंडमेंट से या फिर पार्ट से पंचायती राज के ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं, जो आर्टिकल्स पूछ लिया ये सब, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी चीज़ ना छूटे, इस वजह से आपको भी पता है, अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैं आपको जस्ट यही बात कहती हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी जो इम्पोर्टेंट हो, तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ये चीज़ आप मान सकते हो। तो देख लेते हैं जितने भी आर्टिकल्स या पार्ट्स या शेड्यूल रिलेटेड है पंचायती राज से, उनके ऊपर भी एक नज़र मार लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद पंचायती राज। आप सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जो इनिशियली थे वो 22 थे और अब प्रेजेंटली 25 पार्ट हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं पंचायती राज कौन से पार्ट में है, तो वो पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, शेड्यूल की बात अगर करूं तो शेड्यूल बेसिकली 8 थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन अब शेड्यूल कितने हैं, 12 है। और शेड्यूल 11 जो है डेट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और ये शेड्यूल कब जोड़ा गया? दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1972 एंड टोटल 29 सब्जेक्ट्स आर गिवन टू वर्क फॉर विलेज पंचायत। अच्छा, 73rd अमेंडमेंट के बारे में पूछ लेते हैं कि 73rd अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू विच थिंग, तो वो भी पंचायती राज से ही रिलेटेड है। और शेड्यूल 11 जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपको जानना जरूरी है आर्टिकल 40। जैसा कि आप सबको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जो आपके हैं वो पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल नंबर 36 से 51 इसके अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 40 भी DPSP के अंदर ही आएगा, है ना। तो आर्टिकल 40 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पंचायती राज, फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज के बारे में, जिसके बारे में बात की गई है भारत के अंदर पंचायती राज का फाउंडेशन के। तो ये आर्टिकल 40 अगर आ जाए किससे रिलेटेड है, जो कि DPSP में है, तो वो भी पंचायती राज से ही रिलेटेड है। बढ़ते हैं आगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये आर्टिकल्स, आर्टिकल 243A इज़ रिलेटेड टू ग्राम सभा। हो सकता है कि कुछ नए आर्टिकल्स पूछे जाए, जनरली जो नहीं पूछे जाते या फिर कम पूछे गए हैं, लेकिन आगे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो कल ही मैंने कहा था कि ऐसी चीज़ें कराई जाएगी जो कि या तो पहले आ चुकी है या फिर आने की पॉसिबिलिटी है, और KVS CVS PRT से रिलेटेड सारी चीज़ें कराई जाएगी। तो आर्टिकल 243A इज़ रिलेटेड टू ग्राम सभा, याद रहना चाहिए। इतना भी आपको पता है तो आप जो क्वेश्चन है अपना मार्क कराओगे। आर्टिकल 243B इज़ रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 3 टियर स्ट्रक्चर के बारे में जिसमें बात की हुई है, तो वो है 243B आर्टिकल। ठीक है, ये A B ये मत सोचना कि मैम ने वैसे ही लिख दिया, बेटा ये 243A 243B पूरा प्रॉपर यही है। आर्टिकल 243D की अगर बात करूँ तो इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वीमेन के लिए रिजर्वेशन, पंचायती राज में या पंचायत में रिजर्वेशन की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243D। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी, और यही आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात ख़त्म होती है। कल हम पार्ट 3 जो करेंगे उसमें हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। अभी जो आपका म्यूनिसिपल काउंसिल है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनका भी रहता है, तो वो सब आपका कराया जाएगा। सो अभी की क्लास को यहीं पर, इसी पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ़ायदा आपका ही है। अगर चाहते हो कि KVS PRT को क्रैक करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करो ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।